दोस्तों ये टॉपिक बोलने के लिए मैं बहुत दिन से तड़प रहा था। आज ये टॉपिक बोलने का मौका मिल गया है। हम आज पढ़ने वाले हैं क्वाड ग्रुपिंग के बारे में। क्वाड का मतलब क्या है, क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्वाड का फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, ये सब पढ़ेंगे। पीएसआई और ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में भी इंटरनेशनल रिलेशन है, वहाँ पर भी आपको बहुत काम में आ सकता है। प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है, जो जिसको भी 80 के अबव मार्क्स आने वाले हैं वो पेन्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे साथ पीएसआई और ऑप्शनल में पढ़ा दूंगा आपको। ओके, एसएनटी के पूरा पढ़ा दूंगा, इकोनॉमी पढ़ा दूंगा, ठीक है, पॉलिटिक्स यहाँ पे कवर हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो 5 सब्जेक्ट मेरे हाथ में, विच इज नथिंग बट 500 मार्क्स आपके रहेंगे, विच इज नथिंग बट 75% ऑफ योर मेंस कट ऑफ होगा। तो आप बहुत बेहतर मेरे साथ पढ़ के, इंडिविजुअल एजुकेटर के साथ पढ़ के, मैं फोकस अटेंशन आपको दे के अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा दूंगा। एंड बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में बात करेंगे, डिग करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जिससे आपको बहुत फायदा होगा अगर ट्रिकी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो। ठीक है, मैं हूं सैयद शुजातुल्लाह, आपका एजुकेटर तेलंगाना से। मैं तेलंगाना से इसलिए बोलता हूं कि हम भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब क्या है यहाँ पे पढ़ने का, क्वाड। ओके, चलिए ये थोड़ा देख लेंगे। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं गए हैं, और ये मीटिंग हुई थी मेरे ही सिटी में, हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड ग्रुपिंग मई 26 को वो लोग पूरे मिले थे, और आज मई 31 है। तब से देख रहा हूँ कब करूँ मैं ये पर्टिकुलर वीडियो, तो अभी मौका मिल गया है। ठीक है, पढ़ते हैं। ये 11th टाइम की गैदरिंग है, अभी तक 11 बार मिले हैं। ठीक है, ये नॉर्मली अपने को एज ए इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये नहीं लिखना है एग्जाम में, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर सर भी वहाँ पे थे, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वॉन्ग, ओके, जापान के फॉरेन मिनिस्टर तोशिमित्सु, यूनाइटेड के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, ये भी आए थे हैदराबाद हाउस में, जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। ये भी नहीं लिखना है एग्जाम में, मैं बोलूँगा क्या लिखना है वही लिखना है। ठीक है, बिकॉज 150 वर्ड्स और 200 वर्ड्स में क्या ही लिख लेंगे। ठीक है, फाइन। दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में क्रिटिकल मिनरल्स और यूपीएससी 2026 में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बोला गया है, मैरीटाइम के बारे में बोला गया है, डीप ओशन मिशन, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बोला गया है, हाइड्रोजन फ्यूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, कभी भी गवर्नमेंट के फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन पढ़ रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहीं जाते हैं, या फॉरेन मिनिस्टर कहीं जाते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी कहीं जाते हैं, वहाँ पे कुछ पैक करते हैं ना, सिर्फ इतना ही याद मत रखिए कि क्या पैक कर रहे हैं, वो किस इश्यूज़ पे पैक कर रहे हैं। वो इश्यूज़ का भी आपको स्टैटिक नॉलेज होनी चाहिए, और वो इश्यूज़ रिलेटेड जो भी स्टैटिक नॉलेज होती है, जो भी मिशन यहाँ पे हम लॉन्च करते हैं, या प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, स्कीम लॉन्च करते हैं, वही इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से इश्यूज़ पे बात करने वाले हैं, और वो इश्यूज़ का आपको स्टैटिक नॉलेज और उसके मिशन और स्कीम्स पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से स्कोर करेंगे। तो ये 2 भी पैराग्राफ नहीं लिखना है एग्जाम में। ओके, और ये लोग मिले क्यों थे, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक कंक्लूजन में बोल सकते हैं ये बात, द क्वाड फॉल आउट ऑन मैरीटाइम, क्योंकि आपको पता है कि क्वाड का रिसेंट जो ग्रुपिंग हुआ था, फॉरेन मिनिस्टर्स ग्रुपिंग, उसके बारे में आपको कमेंट करो बोल के बोलते हैं, सिग्निफिकेंस लिखो बोल के बोलते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी राइटिंग इट। ओके, क्यों आए ये, क्यों मिले, बिकॉज एनर्जी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में, बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ होमरूज मैरीटाइम, स्टेट ऑफ होमरूज क्लोज किया गया है, बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल सप्लाई चेन, क्रूड ऑयल हो, एलपीजी हो, ये पूरों की डिस्ट्रप्शन चल रही है। आप देख सकते हैं 100 पार पेट्रोल सरकार हो गई है अभी। ठीक है, इसलिए ये जो मिले हैं। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर आपको स्टार्ट करना चाहिए। ओके, आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि क्वाड लिखना है पहले, क्वाड रिफर्स टू, क्वाड लेटरल रहेगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि एक ज़माने में क्या हुआ था, एक सुनामी आया था 2004 में, जब मैं 8 क्लास में पढ़ रहा था। ओके, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये पूरे 4 देश टुगेदर मिलकर इनफॉर्मल अरेंजमेंट, अरे भाई आप भी आ जाओ, इस तरीके से बोल के इन पूरों ने मिलकर ये डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन किए थे, और सुनामी से जितने भी लोग को इफेक्ट हुआ था उन पूरों को रिहेबिलिटेट करने के लिए ये पूरे चार देश मिलकर काम कर रहे थे। उसके बाद में वो इनफॉर्मल अरेंजमेंट था, चलो भाई आप भी आ जाओ, तो हेल्प कर दो, लाइक दैट। बट 2007 में क्या हुआ, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, हम एक पॉलिटिकल शेप बनाएंगे, एक पॉलिटिकल और बॉडी बनाएंगे। पॉलिटिकल बॉडी का मतलब यही होता है कि प्राइम मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, उसे बोलते हैं पॉलिटिकल बॉडी। और ऑब्वियसली मिलकर क्या करेंगे, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स करेंगे, ओके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे, एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। तो उसके बाद में 2007 में शिंजो आबे ने कहा है, जापान के ददन प्राइम मिनिस्टर, कि हम इसको पॉलिटिकल शेप देंगे और इसको बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सिक्योरिटी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए, इसको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद। कॉमनली नोन एज क्वाड। अब क्वाड का जनरली ये बोला जा रहा है कि यहाँ इंडिया है, यहाँ पे अपना यूएस है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जापान है। तो किस तरीके से क्वाड ये बनाएंगे पता नहीं, बट ये तो इस तरीके से है। ओके, तो मेरा डायग्राम तो बहुत बुरा है, तो आप समझ जाना कि क्वाड्रिलेटरल जो अपने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, सिमेट्री ऐसे होते हैं ना, ओके, पैरेललोग्राम, तो उस तरीके से क्वाड
क्वाड्रिलेटरल इट सीम्स, ठीक है। बट ये क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए इनके चैलेंजेस दिए गए हैं कि ये चैलेंजेस नंबर 1 यहाँ पे चैलेंज क्या है कि ये क्वाड में लैक ऑफ कोहेजन है, तो साथ मिलकर काम नहीं करते हैं, ओके, एंड एक्यूज़ भी करते हैं कि आप इनको सपोर्ट मत करिए, उनको सपोर्ट मत करिए, तो ये कोहेजन नहीं है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दूसरा क्या है, ये परसीव किया गया है, बहुत सारे कंट्रीज़ इसको एंटी चाइना ब्लॉक बोल के बोलते हैं, क्योंकि यूएस को तो आना है, वहाँ से आके यहाँ घूमना है, घूम के चाइनीज़ को बताना है देखो मेरी हिम्मत है यहाँ पे आने की, तुम क्या कर सकते हैं कर लो, अगर तुम ताइवान को कुछ करेंगे, अगर तुम साउथ कोरिया को कुछ करेंगे, अगर तुम साउथ चाइना सी में कुछ अपना ज़्यादा एक्सटेंशन अगर वहाँ पर करने की कोशिश करेंगे तो मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं तो आगे करने नहीं दूंगा, तो वो डिटर करने के लिए ओके यहाँ पे आते हैं। तो एंटी चाइना ब्लॉक, बिकॉज इंडिया भी एंटी है, यूएस भी एंटी है, तो जापान तो ऑलरेडी एंटी है, तो ऑस्ट्रेलिया तो उनकी बात सुनेगा, डन, ठीक है। तो लैक ऑफ कोहेजन पहला चैलेंज है और क्वाड एक परसीव किया गया है सिर्फ एक एंटी चाइना ब्लॉक है, ओके। स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज एक ज़माने में डाइवर्ज हो गए थे, जब इसकी वजह से ये क्वाड का मोमेंटम लॉस भी हुआ था। बट क्या हुआ था 2017 में चाइनीज़ के चैलेंज को, मीन्स चाइना जो अपना पावर फैला रहा है, हेजीमोनी दिखा रहा है ताइवान के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर एक्सेट्रा, सो नॉर्थ कोरिया के उसके अच्छे टेंशन थे, जो कि नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है, वो यूएस को पसंद नहीं, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। तो चाइनीज़ के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए 4 कंट्रीज़ अपने फिर से रिवाइव कर रहे हैं रिलेशंस, ओके। 2017 तक तो मिले नहीं थे, ओके। अब ये बात ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर अलायंस, जैसे कि हमारे पास ब्रिक्स होता है, सार्क है, इप्सा है, बेसिक्स है, ओके, बिम्स्टेक है, ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, इन सब का एक स्ट्रक्चर है, राइट। बट क्वाड अगर आप देखेंगे आपका एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक मल्टीलेटरल तो ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट इनके पास एक सेक्रेटेरिएट नहीं है, एक परमानेंट डिसीजन बॉडी भी नहीं है, ये भी चैलेंजेस है, ये भी चैलेंजेस में ही लिखना है आपको, ओके। बेसिकली ये फोकस किया जाता है इसमें, यहाँ पे कॉन्क्रीट एक मुद्दे पे बात नहीं की जाती है सो जो एग्रीमेंट्स है उसको ही और बढ़ाने की कोशिश की जाती है बिटवीन द मेंबर्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर, शेयर्ड वैल्यूज़, ओके। और ये नाटो लैक पैक भी नहीं है जहाँ के जो कि पाकिस्तान ने साइन किया है सऊदी अरेबिया से, कि आपके ऊपर अटैक होगा तो ये समझा जाएगा कि हमारे ऊपर अटैक है, अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो ये समझा जाएगा कि वो आपके ऊपर अटैक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे ओके बेसिकली मिलिट्री सिक्योरिटी ब्लॉक भी नहीं है, स्ट्रैटेजिक ब्लॉक भी नहीं है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं इंडिया के यहाँ पे आके मालाबार 4 नेशंस, उतना ही और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो हो गए चैलेंजेस, आप लिख लेना अच्छे से। अब क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। 2020 में क्या हुआ था, पहले इंडिया, यूएस, जापान तीनों ने मिलकर मालाबार एक्सरसाइज किया था केरला के पास, केरला कोस्ट के पास, ओके। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया है ऑफिशियल ग्रुपिंग में। उसके बाद में 2017 से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंटिन्यूसली हो रही है ओवर ए डिकेड। मार्च 2021 में अगर देखेंगे वर्चुअली कोविड की वजह से ये लोग मिले थे, बट इन पर्सन पहली बार ये मीटिंग हुई थी वाशिंगटन डीसी 2025 में, ठीक है। और ये पहला जॉइंट स्टेटमेंट इनका था है द स्प्लिट ऑफ क्वाड, तो स्प्लिट ऑफ क्वाड। तो यहाँ पे क्वाड का एजेंडा बहुत सिंपल है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी रखेंगे, बट इंडियन ओशन से लेके पैसिफिक ओशन तक कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए, सब फ्री एंड फेयर यूज़ ऑफ ओशन वाटर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात यहाँ पे इंक्लूडिंग व्हाट, सेकंड होगा क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, ओके, रिजिलियंट सप्लाई चेन के ऊपर काम करेंगे, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम करेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर काम करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी, ये है इनका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अगर रिसेंट जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस जो भी हो रहे हैं, जहाँ पे ज्योग्राफी, ओके, पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों मिलकर जियोपॉलिटिकल हम इस तरीके से कहते हैं, ओके। वेस्ट एशिया क्राइसिस हो गया है, यूक्रेन रशिया वॉर हो गया है, उस वजह से चलते सप्लाई चेन के जो वल्नरेबिलिटीज़ है उसको एक्सपोज भी हुआ है ड्यूरिंग पैंडेमिक। इसलिए ग्रुप का फोकस एंटी चाइनीज स्टैंड या पॉलिटिकल डायलॉग छोड़ के अभी वो काम कर रहे हैं इकोनॉमिक, तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, पैराडिग्म शिफ्ट, याद रखिए, शिफ्ट हुआ है बोल के बोल सकते हैं। बट मैरीटाइम सिक्योरिटी नेवरदलेस सेंट्रल है क्वाड के आउटलुक में। ये भी बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप करेंगे तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को भूल जाएंगे, वो हमारा कोर प्रिंसिपल है। स्पेशली अभी जो टेंशन हो रहे हैं इंडो पैसिफिक में, ओके, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं है, वहाँ पे एंग्जाइटी है अमॉन्ग द मेंबर्स, जो कि चाइना एक्सपैंड कर रहा है अपना मिलिट्री एंड मैरीटाइम बेसिस ये रीजन में। ये 4 कंट्रीज एक साथ कोऑर्डिनेट करके डिजास्टर रिलीफ और क्लाइमेट चेंज और हेल्थ सिक्योरिटी इनिशिएटिव पे काम करेंगे, ठीक है, फाइन। सो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्वाड प्लस के बारे में आपको मैं ये भी बोलना चाहिए आपको। देखिए क्वाड मेंबर्स तो आप देख लिए 4 है, तो आगे जाके साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम भी ज्वाइन करेंगे। अगर ये 3 भी ज्वाइन कर लेते हैं और एनी अदर मेंबर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं तो हम इसको बोलेंगे क्वाड प्लस, ठीक है। क्वाड प्लस एग्जाम में आ सकता है, प्लीज़ याद रखिए। और एज सिंपल एज दैट, डू ज्वाइन माई टेस्ट सीरीज, ओके।
डू ज्वाइन माई टेस्ट सीरीज, क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप. मैं आपके साथ रहूँगा तो आपका ईजिली हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, एंड दिस इज ऑल very important for your life, for your career. So make sure that you don't stay back with regard to your preparation. You can just put a call to me and we can have a demo session, take the orientation and get the confidence, and let us move ahead with your proper strategic planning with regard to your examination. I want this PSIR and whatever the subjects I'm going to teach you so to be the ranking subjects for your examination. Okay, so bye bye, take care, have a nice day.